और एहतशामुल हक साहब, पीठ तब थपथपाते हैं आप जब केस सॉल्व आपकी बंगाल पुलिस कर चुकी होती है ना, जब आपकी बंगाल पुलिस कम से कम जो मौका वारदात है उसको सुरक्षा देकर वहां पर साक्ष्यों के साथ, सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ की बात हो रही है उसकी रक्षा कम से कम कर लेती। लेकिन आपकी पुलिस तो सर हर मोर्चे पर फेल हो रही है। अस्पताल पर हमला हो जाता है, डॉक्टर्स को पीट दिया जाता है सर, और आप अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन अब वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे मैं ये समझना चाहती हूं कि इन हालात में जब ममता बनर्जी ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पर हैं, इतनी ज्यादा खामियां, इतनी ज्यादा कमियां इस कोलकाता रेप मर्डर केस में, जिसमें सवालों में बंगाल सरकार है, सड़क पर उतरकर ये क्या सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे ममता, और किसे सियासी संदेश देने की कोशिश करेंगे ममता? हमारा ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक राजनीतिक रूप से ये तमाशा बन गया। देखिए, दरअसल एक समाज में हमने कुछ नहीं सीखा है। आपको याद होगा जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसको लेके बहुत ज्यादा देश में पूरा एक जन आंदोलन भी चला था, आक्रोश था, जस्टिस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट थी। और आप देखिए कि 12 के बाद कानूनों में काफी बदलाव किया गया, लेकिन उसके साथ रेप केसेस बढ़ गए। रेट ऑफ कन्विक्शन हमारे यहाँ बहुत ही खराब है, 27-28% है, जबकि ब्रिटेन में 60% से ज्यादा है, और जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं सब जगह 50-60% के ऊपर रेट ऑफ कन्विक्शन होता है। जब तक ये चीजें नहीं बदलेंगी, देखिए ये कहना कि मणिपुर में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं करा, यहाँ ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। देश में मैं बता रहा हूं कि 2012 में अगर 22,000 सालाना रेप होते थे तो अब वो संख्या बढ़कर के 30,000 32,000 हो गई है, और इसके ऊपर कुछ नहीं, तो कानून बनाना कुछ नहीं, लोगों को डर नहीं है। कल प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा कि डर नहीं है, लेकिन ये देखिए स्टेट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत ज्यादा गैर जरूरी हो। बार बार हम ये कह रहे हैं कि साहब उसको 25 अगस्त को फांसी दे जाए, इससे कुछ नहीं होता। विक्रम सिंह जी बताएंगे कि यहाँ के ऊपर बहुत बार ऐसे भी हुआ कि फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाए गए और वहां के ऊपर वो हाईकोर्ट से वो लोग छूट गए। तो जल्दबाजी में काम नहीं होना चाहिए, ये एक कानूनी पहलू है, इसमें पूरी की जैसा साक्ष्य के साथ में पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और उसको हमें उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो 12, 24, 25, 28, 29 सारे साल बदलते जाएंगे, कैलेंडर बदलते जाएंगे, लेकिन हमारी सोच में जो है बदलाव नहीं आएगा, और यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जवाब दीजिए एहतशामुल हक साहब, ऐसे में ये पॉलिटिकल ड्रामा जो आपने एक तमाशा बनाकर रख दिया है, कोलकाता में महिला डॉक्टर रेप और जिसकी हत्या हो जाती है, फिर बंगाल की महिलाएं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा क्यों करेंगी, कैसे करेंगी? इमरान खान इंसिडेंट हुआ, लेकिन यहाँ पर इतना बावला मचाया जा रहा है। बात समझने की कोशिश की, भारत में सबसे सुरक्षित महिला अगर कोई सिटी है तो वो हमारी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बात समझने की कोशिश, यहाँ एक सडनली एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन इस पे इतना तुल क्यों, इस पे राजनीति किया जा रहा है क्यों? मैं आपको बताती हूँ, आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं सर, इस पर इतना ज्यादा बवाल और इतने सवाल इसलिए पूछ रहे हैं सर क्योंकि इस केस को दबाने की कोशिश होती है। आप ये बेसिक बात समझिए सर, इस केस में इंसाफ जो है वो ना देने का पूरा षड्यंत्र जो है वो सिस्टम की तरफ से रचा जाता है सर। आप इस बात को समझिए सर, इसी वजह से ये मामला इतना गर्मा गया सर। अगर पहले ही इस बात का खुलासा कर दिया जाता सर कि बच्ची का रेप हुआ और उसकी हत्या हुई, तो फिर अगर पहले ही पुलिस एक्शन करती नजर आती सर, संवेदनशीलता से इस मामले को डील किया जाता सर, तो इतने सवाल नहीं उठते। लेकिन आप लोगों ने वो दिखाया नहीं ना। उस बच्ची के माँ बाप को सर 3 घंटे तक अस्पताल में बिठाकर रखा, उन्हें अपनी मरी हुई बच्ची का चेहरा नहीं देखने दिया गया। एहतशामुल हक, समझते हैं आप इसका मतलब क्या है? और हमारी जो भी टीम थी वहां जाए वारदात पर पहुंच करके, और जो विक्टिम उनकी माता और पिता से संपर्क करके उनको पूरे तौर पर आश्वासन दिया गया कि आप जिस तरह एक इंसिडेंट हो जाता है सर, आपके लिए ये एक इंसिडेंट होगा सर, आपके लिए होगा ये एक इंसिडेंट। आप इतने आराम से एक सांस में कह सकते हैं ये एक इंसिडेंट हो जाता है सर। जरा उस माँ बाप से पूछिए सर, जिसकी पली पलाई काबिल डॉक्टर बच्ची इतने दर्द सहकर इस दुनिया से गई है सर, उसके लिए एक इंसिडेंट नहीं है ना सर, उसके लिए तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। एहतशामुल हक साहब, जरा सा संवेदनशीलता से अपनी बात रखिए सर। और अगर सर आपकी जो टीम है वो इतना ही समझा पा रही थी उस बूढ़े माँ बाप को, इतना ही भरोसा दे पा रही थी उस बूढ़े माँ बाप को, तो सर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। एहतशामुल हक, उन्हें इंसाफ के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है, ये बात भी सारा देश जान रहा है। जवाब दीजिए आप।
भारती जी प्लीज 1 मिनट मुझे जवाब लेने दीजिए एहतेशाम जी से, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। भारती जी, एहतेशाम साहब जवाब दीजिए। देखिए बात नियम से सुनिए। डे 1 में जो इंसिडेंट हुआ, जो घटना घटी, वहां पे हमारी पुलिस जब पहुंची, उसके बाद में जांच का ये हुआ, उसके बाद में उनके मृतक के माता पिता से हमारी मुख्यमंत्री खुद बात की। आप लोग बात क्यों नहीं समझते हैं? बात की और उनको पूरा आश्वासन दिया कि आप जिस तरह का भी जांच की बात कहेंगे, हम हमारी पार्टी, हमारी सरकार आपके लिए तात्पर्य खड़ी रहेगी। ये बेमानी हो जाती है ना सर बातें, नहीं खोखली हो जाती है बातें। सर विक्रम सिंह जी को लेकर आइए टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि अगर इन बातों में जरा सा भी दम होता, अगर इन बातों पर मृतका के परिवार वालों को भरोसा होता या आप लोगों पर भरोसा होता, तो मृतका के परिवार वालों को हाईकोर्ट का तो दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता ना। विक्रम सिंह सर। रुमाना बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वो जब हर तरीके से हताश हुए, एक बहुत ही बेहुदा कंपनसेशन देने की बात की गई, सुसाइड दिखाने की कोशिश की, और जब बच्ची की लाश देखी, मैं तो कह नहीं सकता हूं, मैंने तो कितनी लाशें देखी, अंतिम संस्कार किए हैं, दोनों पैर बिल्कुल चौड़ाई में पलंग के दोनों तरफ 151 मिलीग्राम सीमेन मिल रहा है। इसके अलावा दोनों आंखें फोड़ दी आपने चश्मे के साथ, बच्ची का दीवाल सर में मार दिया, और फिर कहते हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं। दरअसल मैं चाहता था कि इसमें अब तक वहां की चौकी को पूरा होना चाहिए था, थाने को सस्पेंड नहीं करेंगे, आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर वो नैतिक साहस नहीं है। आपके पास आऊंगी विक्रम सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।